नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जिससे आप ज़्यादातर लोग जूझ रहे हो। वो क्या है? गर्मी। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, बारिश के कहीं नामो निशान नहीं है। पहले का मानसून जल्दी आ रहा है, अब मानसून लेट हो गया है, तो इस चक्कर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन इस गर्मी से हमसे भी ज़्यादा जो लोग तंग हैं वो हैं अमेरिका और कनाडा के लोग। तो आखिर अमेरिका और कनाडा में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, उस पर आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर पेज फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अमेरिका की पोर्टलैंड सिटी है, वहाँ पर टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुँच गया। और 46 डिग्री इतना टेम्परेचर है कि एक श्रिम्प है ना, श्रिम्प होता है खाने वाला, उसके अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री ज़्यादा होता है इससे। और ये टेम्परेचर तो हमारे यहाँ दिल्ली के गर्मियों के टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा है। मतलब दिल्ली की गर्मियों के रिकॉर्ड भी यूएस में टूट रहे हैं। और पोर्टलैंड से दूर एक सलेम जगह है, वहाँ पर तो टेम्परेचर 28 जून को 47 डिग्री सेल्सियस चला गया। 29 जून को पोर्टलैंड में भी टेम्परेचर 46.7 डिग्री चला गया। जो वहाँ का नेशनल वेदर सर्विस है पोर्टलैंड, उन्होंने एक ट्वीट किया एक मैप को रेफर करते हुए, जहाँ पर हीट स्पॉट्स, जो मैप हीट स्पॉट्स बताता है कि हमारे तो एरिया में यार इतने रेड और येलो डॉट्स है भी नहीं थे, है ना। हमारा तो मैप, हमारे सिटी का मैप तो आता भी नहीं हीट स्पॉट में, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है। इसका मेरे कहने का क्या मतलब है कि इट इज़ वेरी अनकॉमन कि इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर इन लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। और इसके कारण क्या है, पीपल आर नॉट अडेप्टेड टू सो मच हाई टेम्परेचर। बहुत सारी परेशानियां, हीट रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। काफ़ी लोगों की मरने की खबर भी न्यूज़ में आ रही है, अगर आप चेक करें। पोर्टलैंड सिटी में 3 दिन तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा। इससे पहले रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर गए थे अगस्त 1981 और जुलाई 1965 में। और ये टेम्परेचर जो है हाईएस्ट, दीज आर बीइंग रिकॉर्डेड फ्रॉम पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट साइड से इनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कुछ पार्ट्स कनाडा के भी। और इस पूरे हीट को एक हिस्टोरिक हीट वेव माना जा रहा है जो 1 हफ्ते तक रही। और इस पूरे फिनोमेना को जो नाम दिया गया है वो है हीट डोम, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में कि व्हाट इज दिस हीट डोम। और कई मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही थी कि लोग भाग दौड़ी कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें एसी मिल जाए। और ऐसा भी हुआ है कि उनमें से ज़्यादातर एसी खरीदने वाले पहली बार हैं, जिंदगी में पहली बार एसी खरीद रहे हैं। कनाडा में भी देखिए, कनाडा जब सोचते हैं ठंडा मुल्क, बर्फीला मुल्क, उधर आर्कटिक से जुड़ा हुआ टुंड्रा टेम्परेचर, वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी से बुरा हाल है। ब्रिटिश कोलंबिया में लाइटन में टेम्परेचर 46 डिग्री चले गए। बड़ी हैरानी की बात है। कई मेरे को पूछ रहे थे कि यार कनाडा तो ठंडा मुल्क है, वहाँ पर इतनी गर्मी कैसे हो गई। ये सारी जो कारस्तानी है वो है हीट डोम की। देखिए, हीट डोम क्या है? नेशनल ओशैनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कहता है कि अगर हमने हीट डोम को अंडरस्टैंड करना है तो इस तरह से करें। देखिए, मान लीजिए कि पैसिफिक ओशन जो है, सारे का सारा पैसिफिक ओशन एक बड़ा स्विमिंग पूल है और उसमें हीटर ऑन कर दिया गया है। ये एक तरह का हीट डोम बन गया है। और एक बार जैसे ही हीटर ऑन किया है तो पूल के वो एरिया है ना जो हीटर के पास में है वो जल्दी गर्म होंगे, और इसलिए वहाँ का जो एरिया है वो पहले ज़्यादा गर्म होगा और बाकी एरिया से और ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसी तरीके से देखिए, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ गए हैं पिछले, ऐसा नहीं है कि 1 साल में बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है पिछले साल कम था आज बढ़ गया, पिछले कई दहाकों में। देखिए, बार बार ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो ये उसी का असर है। कई दहाकों में धीरे धीरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्टर्न जो पैसिफिक है उसका टेम्परेचर बढ़ा है।
और दिक्कत क्या है कि वेस्टर्न पैसिफिक का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न पैसिफिक, और ये स्ट्रॉन्ग चेंज आना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन टेम्परेचर, इसका जो रीज़न माना जा रहा है वो हीट डोम को। हीट डोम में देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है वो हीट को ट्रैप कर लेता है सरफेस पे ही, जिसके कारण एक हीट वेव आती है। इसको हम आगे भी एक डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। आप एक एग्जांपल ले लो, आप वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है। अच्छा क्यों है? ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसका रीज़न है कि वहाँ पर थिक डेंस क्लाउड कवर है, जिसके कारण हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने के कारण जो है टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आप भी यहाँ पर नोट करना, जैसे जिस दिन कभी थोड़ी सी बादल होते हैं आसमान में गर्मियों के दिन, और ज़्यादा गर्मी लगती है। उसका रीज़न ये होता है कि बादल हीट को ट्रैप कर लेते हैं और हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। देखिए ये हीट डोम कंसेप्ट समझने के लिए, ये कनाडा में ये जेट स्ट्रीम है, ये पैसिफिक ओशन है, यूएसए है, इधर कनाडा है। अब प्रोसेस क्या है देखिए, समर में क्या है, ये जो जेट स्ट्रीम है, गर्मियों में जो जेट स्ट्रीम है ये ऊपर हो जाती है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाती है ना। जेट स्ट्रीम क्या है, बहुत तेज चलने वाली एक हवाओं का पैटर्न है। इसके कारण क्या होता है, हॉट और स्टेगनेंट एयर वो ऊपर को एक्सपैंड होने लगती है ना। तो इधर जो टेम्परेट जोन्स में इधर जो हॉट एयर है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी ऊपर को, क्योंकि जेट स्ट्रीम ऊपर चलेगी। अब उसके कारण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन बन जाती हैं, और इसके साथ कई बार लानीना वेदर मैकेनिज्म है ना, वो जुड़ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है कि हॉट एयर बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये देखिए, हॉट एयर गर्म हुई, बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि हाई प्रेशर है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो बाहर निकल ही नहीं पाती, ऊपर उठ ही नहीं पाती, तो वापस से वो नीचे आ जाती है। ठीक है, ये देखिए 1, इधर 2 हॉट एयर इधर गई, 3 हाई प्रेशर है, इधर से भी हवा आई, फिर दोबारा वो नीचे चली गई। अब ये जो एक आर्टिफिशियल डोम है वो बन जाता है, और इस डोम में क्या होता है, हवा नीचे जाती है और कंप्रेस होती है और ज़्यादा हीट छोड़ देती है। इससे क्या होता है, बेसिकली जो हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और इसी हीट वेव के कारण जो है बेसिकली अभी ये जो हीट जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है अमेरिका और कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हीट वेव। बेसिकली क्या होता है जिससे इससे हीट वेव क्रिएट होता है। हीट वेव होता है कि अनयूजुअली हॉट वेदर, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर हो गया और 2 दिन से ज़्यादातर ये रहता है। और हीट वेव जो है वो विद और विदाउट ह्यूमिडिटी भी हो सकता है, लेकिन अगर ये इसका ये भी है कि बहुत बड़े एरिया में भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हैजार्डियस हीट के शिकार भी हो सकते हैं। रैंडल मुनरॉय हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि अगर एक पर्सन रेस्ट कर रहा है, कम से कम कपड़े पहने हैं, ड्राई रूम में 10% रिलेटिवली ह्यूमिडिटी है, पानी पी रहा है, तो वो ओवर हीटिंग अवॉइड कर सकता है अगर 46 डिग्री टेम्परेचर भी हो बाहर, है ना। एज लॉन्ग एज देखिए जितनी देर तक हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस कर रही है। स्वेट क्यों प्रोड्यूस करती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, स्वेट आता है, इवेपोरेट होता है, बॉडी कूल डाउन होती है। ठीक है, इसके कारण बॉडी हाई टेम्परेचर में खुद को कूल डाउन कर लेती है। लेकिन मुनरॉय का कहना था कि इसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट को वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ह्यूमंस के लिए हाई टेम्परेचर टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लोगों में समस्याएं आती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक, गर्मी से स्ट्रोक आ जाना, हीट एग्जॉशन हो जाना, सनबर्न हो जाना, हीट रैशेज हो जाना, और कई बार तो इस हीट रिलेटेड इलनेस के कारण जो है मौत भी हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कई लोगों की जो मौत की खबर है वो भी वहाँ से आई है। देखिए, ये श्योरिटी से तो नहीं कहा जा सकता कि हीट वेव जो है इट इज़ डायरेक्टली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन साइंटिस्ट का बेसिकली यही मानना है कि इतने टाइम से ये जो सिस्टम चेंज हो रहा है ना, कि ये जो इतनी गर्मी या इस तरह के हीट इवेंट्स आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न क्लाइमेट चेंज ही है। और ये भी देखिए, कैलिफोर्निया में जब रिसेंटली वाइल्ड फायर्स हुए थे, कितने बड़े लेवल पर आग लग गई थी, अनकंट्रोलेबल, तो उसको भी बेसिकली क्लाइमेट चेंज के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा था।
सिंस जनवरी 2020 साइंटिस्ट ने बेसिकली ये बात कही है कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो है वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, पहले के मुताबिक वो ज़्यादा हो गई हैं और उन्हें सप्रेस करना, उन्हें रोकना उतना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, फिर ये चाहे वाइल्ड फायर्स पिछले साल वेस्टर्न यूएस में आई थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको याद हो 2019-20 में कितने ज़्यादा बुश फायर्स हो गए थे, तो उसको रोकना कितना मुश्किल हो रहा था। सिमिलरली साइंटिस्ट ये भी स्टडी कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स इनका इंटररिलेशन क्या है, और कुछ का यही कहना है कि बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ जिसका एकमात्र चीज़ ह्यूमंस है, उसी के कारण ये हीट वेव्स भी आ रही हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।